बच्चों, आज हम पढ़ेंगे 10वां पाठ आज़ाद चंद्रशेखर। पाठ 10 आज़ाद चंद्रशेखर। आज़ाद चंद्रशेखर स्वतंत्रता संग्राम के महानायक एवं लोकप्रिय स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्होंने प्रण किया था, जब ये स्वतंत्रता सेनानी थे, बहुत लोकप्रिय थे, बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, तो इन्होंने प्रण किया था कि यह ब्रिटिश सरकार के द्वारा ना तो कभी पकड़े जाएंगे और ना ही कभी फांसी पर चढ़ा दिए जाएंगे। इन्होंने ऐसा प्रण लिया था और इन्होंने अपने प्रण का आजीवन निर्वाह भी किया। बाद में जब ये इन्हें लगा कि ये पकड़े जाएंगे, तब इन्होंने स्वयं अपने आप को गोली मार ली थी और आज़ाद ही जिए और आज़ाद ही मरे। इसीलिए इन्हें आज़ाद चंद्रशेखर कहा गया है और अभी तक हम बच्चे उन्हें अभी तक चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से जानते हैं। तो इन्हीं चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में आज हम इस पाठ में पढ़ेंगे। आचार्यः कक्षायां शिक्षयति। आचार्य कक्षा में पढ़ाते हैं। आचार्यः भो रमे स्वः कः दिनांकः अस्ति। अरे रमेश, रमे यानी उसका नाम क्या था? रमा था। तो रमा को उन्होंने, आचार्य ने क्या बोला? रमे बोला। रमा कल कौन सी? स्वः यानी कल, कह यानी कौन, दिनांक यानी तारीख। कल कौन सी तारीख है? अस्ति यानी है। रमा स्वः जुलाई मासस्य त्रयोविंशति दिनांकः अस्ति। कल जुलाई माह की 23 तारीख है। आचार्यः जुलाई मासस्य त्रयोविंशति दिनांकः किमर्थ प्रसिद्धः। किमर्थ यानी किस लिए। जुलाई मास की 23 तारीख किस लिए प्रसिद्ध है? प्रिया। अब रमा से उन्होंने ये पूछा था कि कल कौन सी तारीख है। अब उन्होंने फिर से क्लास में जब प्रश्न किया कि जुलाई मास की 23 तारीख क्यों प्रसिद्ध है, तब प्रिया नाम की एक लड़की थी जो क्लास में थी, वह बोल रही है, अस्मिन्नेव दिनांके आज़ाद चंद्रशेखरस्य जयंत्याः उत्सवः आयोज्यते। इस दिन, अस्मिन्नेव यानी इस दिन, इस तारीख में आज़ाद चंद्रशेखर की जयंती उत्सव आयोजित किया जाता है। आचार्यः चंद्रशेखरस्य जन्म कस्मिन् ख्रीष्टाब्दे अभवत्। चंद्रशेखर का जन्म कौन सी ईस्वी को हुआ था? विभु। चंद्रशेखरस्य जन्म 1906 ख्रीष्टाब्दे अभवत्। चंद्रशेखर का जन्म सन 1906 में हुआ था। आचार्य सम्यक् उक्तं भवता। ठीक कहा। उन्होंने जो क्वेश्चन किए बच्चों से आचार्य चंद्रशेखर के बारे में, तो बच्चों ने सही सही जवाब दिया। यानी बच्चे आचार्य चंद्रशेखर के बारे में बहुत कुछ पहले से ही जानते थे। अब आचार्य बोल रहे हैं, रमा भो आचार्य चंद्रशेखरस्य जन्म कुत्र अभवत्। अब फिर से रमा पूछती है कि इन्होंने जब पूछा था कि कब हुआ था, तो उन्होंने बताया कि 1906 में हुआ था। अब रमा आचार्य से पूछ रही है कि चंद्रशेखर का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था। कुत्र यानी कहाँ हुआ था, कौन से जिले में, कहाँ के राज्य में हुआ था। आचार्य बोलते हैं, चंद्रशेखरस्य जन्म मध्य प्रदेशे अलीराजपुर मंडलांतर्गते भाभरा नामक ग्रामे अभवत्। अलीराजपुर मंडलांतर्गते यानी झाबुआ मंडल, झाबुआ जिला जो है उसके अंतर्गत एक भावरा नामक गांव है। तो चंद्रशेखर का जन्म मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के भावरा नामक गांव में हुआ था। प्रिया भो आचार्य को तस्य पितरौ। आचार्य जी, उनके पिता का नाम क्या था, उनके पिता कौन थे? आचार्य सीताराम तिवारी तस्य पिता जगरानी देवी च तस्य माता आसीत्। इनके पिता का नाम सीताराम तिवारी था और उनकी माता का नाम जगरानी देवी था। सीताराम तिवारी एक ईमानदार, स्वाभिमानी और साहसी और वचन के पक्के
व्यक्ति थे और यही गुण आजाद चंद्रशेखर में भी स्वाभाविक रूप से आए थे। विभु तस्य अध्ययनम कुत्र अभवत, उन्होंने अपनी पढ़ाई कहाँ की। आचार्य वाराणस्याम एकस्मिन् संस्कृत विद्यालये तस्य अध्ययनम जातम, सः संस्कृतम अधीतवान। वाराणसी के एक संस्कृत विद्यालय में उन्होंने अपना अध्ययन किया, मतलब अपनी पढ़ाई पूरी की और उन्होंने संस्कृत की पढ़ाई की। वाराणसी के एक संस्कृत विद्यालय में उन्होंने अपनी संस्कृत विद्या की पढ़ाई पूरी की। सा आश्चर्यम सर्वे अहो एषा संस्कृतम अधीतवान, सभी बच्चे बहुत बड़े आश्चर्य के साथ बोलते हैं, अच्छा वह संस्कृत पढ़े हुए थे। पीयूषा ततः सह किम करोत, उसके बाद, ततः यानी बाद में, सह यानी उन्होंने फिर पढ़ाई के बाद फिर क्या किया। आचार्य वाराणस्याम संस्कृत विद्यालये अध्ययनं कुर्वन् एव 15 वर्षीयः चंद्रशेखरः स्वतंत्रता आंदोलने प्राविशत। वाराणसी में जब वह संस्कृत विद्यालय में अध्ययन कर रहे थे, तब उन्होंने, जब वह कितने साल के थे, 15 साल के, 15 साल के चंद्रशेखर ने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेना शुरू कर दिया था, प्रवेश कर लिया था स्वतंत्रता आंदोलन में। आंग्लेय स्वाधीनता आंदोलनकारिणां दमन काले सह पाषाण खंडेन एकम रक्षकम प्रारत। अंग्रेजों के विरोध में जब एक स्वाधीनता आंदोलन हो रहा था और उसको दमन करने के लिए जब वहाँ अंग्रेजी सैनिक आए, तो उन्होंने एक पाषाण खंड यानी एक पत्थर का टुकड़ा एक सैनिक पर, अंग्रेज सैनिक पर फेंक दिया था, है ना। रमा बोलती है फिर ततः किम अभवत, फिर क्या हुआ। आचार्य तत्प्रहरी तम निग्रह न्यायालय प्रस्तुतवान, सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया और फिर वह उनको पकड़कर कहाँ ले गए, न्यायालय में लेकर गए, जज के सामने। प्रिया न्यायालय किम जातम, न्यायालय जाने के बाद उन्होंने वहाँ पर क्या हुआ। आचार्य न्यायालये न्यायाधीशेन तस्य आयुषो गणनानुसारम 15 वैत्र प्रहारी सह दंडितः। न्यायालय में न्यायाधीश ने उनको जब देखा कि यह बहुत छोटा बच्चा है, 15 साल का है, तो उन्होंने उनकी आयु के अनुसार, जितनी आयु थी उतने ही वैत मारने की, कोड़े मारने की उनको सजा दे दी।